हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। देखो हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 8 एडमिशन ऑफ पार्टनर में। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी और अच्छी तरह से बात हमने की थी कि हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। और हिडन गुडविल का कंसेप्ट हम पूरी तरह से हमने चर्चा किया था। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हिडन गुडविल में कुछ क्वेश्चन कर लेंगे अपने बुक से। और उसके बाद हम नए कंसेप्ट की तरफ आज चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आज हमारा जो चल रहा है वो पार्ट नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। वो है क्वेश्चन नंबर 28। तो बुक में 28 क्वेश्चन निकाले और पढ़ते हैं, फिर साथ में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो स्टार्ट करते हैं। Abhay and Bina are partners in a firm. They admit Chetan as a partner with 1/4 share in the profit of the firm. Chetan brings 2 lakh as his share of capital. Value of total assets of firm is 5 lakh 40,000 and outside liability are valued at 1 lakh on the date. ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टोटल एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी दे रखा है। तो हम इससे कैपिटल निकालेंगे। तो मैं आपको कैपिटल कैसे निकालेंगे, मैं इसको वर्किंग नोट में आपको दिखा रहा हूँ। ये वर्किंग नोट नंबर 1। और हम यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लेते हैं इसके लिए, जिससे हमारा कैपिटल आ जाए, पता चल जाए। तो ये देखो, छोटा बस 2 लाइन 3 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। ये वर्किंग नोट में करना है आपको। और इससे हम क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल फाइंड कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे। इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो एसेट्स है, टोटल एसेट्स जो है, अगर मैं यहाँ पर टोटल एसेट्स की बात करूँ, टोटल एसेट्स जो दे रखा है वो दे रखा है कितना है, अमाउंट कितना, 5,40,000, 5,40,000, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि लाइबिलिटीज जो है, लाइबिलिटीज वो जो है वो दे रखा है हमें कितना दे रखा है, लाइबिलिटीज जो दे रखा है आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर, वो किसका आएगा, वो कैपिटल का आएगा, है ना। कैपिटल होगा पार्टनर्स का। और ये क्या होगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। कितना होगा, तो 4,40,000, 4,40,000 ये हमारा जो होगा बैलेंसिंग फिगर है। जो कैपिटल होगा ये होगा 5,40 इधर भी और 5,40 इधर भी टोटल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारा जो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकल के आया वो है 4,40,000। अब क्या करना आगे, आगे हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये जानना है कि चेतन जो न्यू एडमिशन जो पार्टनर है हो रहा है, जिसका एडमिशन हो रहा है, वो कैपिटल कितना लेके आया। तो कैपिटल साफ साफ बताया गया है कि कैपिटल कहाँ गया, 2 लाख लेकर आया। और वो गुडविल के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, मतलब गुडविल के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। इसका मतलब गुडविल का अमाउंट वो नहीं ला रहा है। लेकिन नहीं ला रहा तो कोई बात नहीं, हमें पता तो करना पड़ेगा ना कितना गुडविल है उसके शेयर में। तो उसके कैपिटल में हम डिडक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि गुडविल कितना है। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट 2 कर लेते हैं। लिखेंगे नेटवर्थ, नेटवर्थ नेटवर्थ ऑफ फर्म, फर्म आफ्टर चेतन्स एडमिशन, आफ्टर आफ्टर चेतन एडमिशन, एडमिशन होने के बाद नेटवर्थ कितना है ये हमें जानना है। तो कैसे पता करेंगे, पहले तो ऑनर का, जितने भी ऑनर उन सबका कैपिटल, ठीक है। उन सबका प्रॉफिट लॉस रिजर्व जो भी हो उन सबको ऐड करते हैं, मतलब जो भी ऑनर का वो सारा चीज। तो यहाँ पे तो ऑनर का सिर्फ कैपिटल जो है वो 4,40,000। और हम इसमें चेतन का भी कैपिटल ऐड कर ले तो वो कितना है, वो है 2 लाख। तो यहाँ से निकल के आता 6,40,000, 6,40,000। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या निकालते, लिखते कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ
firm firm on the basis of Chetan Chetan capital Chetan capital। ठीक है, तो हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है चेतन कैपिटल के बेसिस पे। ठीक है, तो कितना चेतन का कैपिटल, वो है 2 लाख, और वो कितने शेयर के लिए आए, 1/4 के लिए। तो पूरा कैपिटल अगर हमें पता करना है तो 4/1 मतलब रेसिप्रोकल करना होगा उसके शेयर का। कितना आ जाएगा ये, 4 दूनी 8, 8 लाख आ गया कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो गुडविल होगा। तो गुडविल ऑफ फर्म और ये हिडन गुडविल है। ठीक है, हिडन कहो गुडविल कहो बात बराबर है। हिडन का मतलब छुपा हुआ, जो हमने ढूंढ निकाला। तो कितना अमाउंट आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 1,60,000। ठीक है ना, 1,60,000, हाँ इतना ही है। ठीक है, तो 1,60,000 आ गया। अब मुझे ये बताओ कि चेतन शेयर इन गुडविल कितना होगा। तो 160 पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें से 1/4 जो इसका बनता है शेयर वो लेके आएगा। तो कितना आएगा अमाउंट, ये आ जाएगा 40,000। ठीक है, ये 40,000 जो है वो कौन, हाँ ये 40,000 कौन लेके आएगा, चेतन लेके आएगा। और ये सेक्रीफाइस रेशियो में किनके बीच में बढ़ जाएगा, तो जो भी सेक्रीफाइस रेशियो करेंगे, रेशियो होगा अभिनय और बिना का, उनमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब आ जाओ, अब जनरल एंट्री की बात करते हैं। जनरल एंट्री में क्या आएगा, तो अभी ये सारा वर्किंग नोट था, अब हम जनरल एंट्री ये दिखाएंगे, जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगा, पहले चेतन जो ला रहा है उससे वो ले लो। ठीक है, तो जो ला रहा है वो बैंक में अमाउंट आएगा। 2 क्या ला रहा है, सिर्फ चेतन कैपिटल, चेतन कैपिटल कितना, तो अमाउंट है 2 लाख, अमाउंट है 2 लाख, डेबिट करो। ठीक है, बीइंग बीइंग तो 2 लाख है ये, और हमने एज ए कैपिटल उससे मंगवाया, ये कैपिटल है उसका हिस्सा, तो नैरे से निकलेंगे चेतन ब्रॉट हिज कैपिटल। ठीक है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल। और नेक्स्ट एंट्री में जो हम प्रीमियम का अमाउंट उससे मंगवाते लेकिन वो नहीं लेके आया, क्वेश्चन में नहीं बता रखा है साफ साफ, तो इसका मतलब है कि नहीं लाया है। और नहीं लाया तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल से ही निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चेतन कैपिटल कैपिटल काउंट डेबिट कितना, तो 40,000, कितना अमाउंट है 40,000। टू कौन कौन इसको बांटेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो है अभिनय या अभय, अभिनय, अभय कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर है बीना कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर नहीं पता, तो इनका नहीं पता है, तो इसका मतलब इनका जो रेशियो था पहले वो 1:1 था, और सेक्रीफाइस भी 1:1 में करेंगे, मतलब हाफ हाफ। तो 40,000 का हाफ जो निकल के आएगा 1/2, और सेम अमाउंट इसका निकल के आएगा 40,000 का 1/, मतलब हाफ इक्वली आपस में अपने प्रीमियम को ये ले लेंगे। ठीक है, तो हो गया, क्वेश्चन हुआ खत्म, कुछ भी नहीं था इसमें क्वेश्चन, तो ये था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे होता है खत्म। ठीक, अब आ जाओ और कुछ अच्छे क्वेश्चन की तलाश में निकलते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए। तो आओ इसी प्रोसेस में हम क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों 29 क्वेश्चन पढ़ते हैं, और मैं पढ़ता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। कहता है बैलेंस शीट ऑफ द एक्स एंड वाई whose share profits and loss in the ratio 2:1 as first
31 March 2019 वॉज लाइबिलिटी दे रखा है, क्रेडिटर्स रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, और इनका कैपिटल दे रखा है एक्स वाई का। ठीक है, कहता है कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। ठीक, कहता है दे एडमिट जेड एज न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 April 2019 for 1/5 year in the profits of the firm. Jed brings 50,000 as his capital, give general entries for the adjustment of goodwill। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए बस जनरल एंट्री मांग रहा, और कोई भी एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो पहले क्या कह रहा है, 50,000 इस कैपिटल, वो 50,000 कैपिटल लेके आता है। तो ठीक है, हिडन इसमें भी बात आ गई, हिडन का गुडविल है वो निकाल लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो ये अमाउंट निकाल के, अब ये क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूं, इसमें कुछ जान है नहीं। आपको क्या करना है, आपको गुडविल निकालना है, फर्म की गुडविल, फिर उसके शेयर का जो भी गुडविल आएगा वो निकाल लेना है। और उसके बाद ये नहीं गुडविल लाने की बात कर रहा है, गुडविल तो पता ही नहीं है कि ला नहीं रहा। ठीक है, तो कोई नहीं, उसके कैपिटल में से वो अमाउंट हम डिडक्ट कर लेंगे, और इसका सॉल्यूशन देख लेना करने के बाद, पहले नहीं देखना है, करने के बाद देखना है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दे दिया, होमवर्क में आपको करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लेते हैं, और अच्छा कुछ क्वेश्चन मिल जाए हमें। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कहता है हेमंत एंड निशा वर पार्टनर इन अ firm sharing profit in the ratio 3:2. Their capital were 1,60,000 and 1 lakh respectively. They admitted Somesh admitted the 1 April 2013 as a new partner for 1/5 share in future profit. ठीक है, Somnath bought 1,20,000 as his capital. Calculate value of goodwill of firm and record necessary journal entries for the above transaction of सोमनाथ एडमिशन। तो क्या कुछ नहीं करना है, पहले सोमनाथ देख लेना, सोमनाथ कितना लेकर आ रहा है। ठीक है, और उसके कैपिटल का अमाउंट की जर्नल एंट्री करना है। गुडविल, तो गुडविल ये लेके कितना आ रहा है, अगर नहीं ला रहा है तो सोमनाथ के कैपिटल से ही निकाल लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो ये भी होमवर्क में ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे आपको ठीक से एक्सप्लेन करना हो। ठीक है, तो बच्चे ये तो कुछ भी नहीं था, सब बकवास क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सारे बकवास बकवास क्वेश्चन है। और बच्चे इससे हार्ड आते ही नहीं है, बकवास आपको लग रहा है लेकिन और बच्चों के लिए बहुत हार्ड है। ठीक है, तो आप चलो आओ अब क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 में इसमें देखो मैं क्या बताऊँ, इसमें ये भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन तो लग नहीं रहा है। चलो आ जाओ, लेकिन इसमें एक वर्ड का गेम है जो मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है ए कमेंस्ड हिज बिजनेस, ए बिजनेस करता है, हिज कैपिटल है of 5 lakh on 1st April 2011 during the 5 year in 31st March 2016 the result of his business work। तो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है 2016 को, नहीं 2011, 1 अप्रैल 2011 में से। ठीक है, और उन्होंने 5 साल काम किया और कुछ ऐसे प्रॉफिट लिया है। 31 मार्च 2012 में लॉस हुआ 10,000 का, फिर 13 में प्रॉफिट हुआ 26,000 का, 26,000, फिर प्रॉफिट हुआ 34,000, 34,000, और फिर प्रॉफिट हुआ 40,000, 40,000, और फिर प्रॉफिट हुआ 2016 में 50,000, 50,000। ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब यहाँ पे जितने भी 5 साल हैं इन सब की बात हो रही है। ड्यूरिंग द पीरियड ही विड्रॉ 80,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पूरे पीरियड में 5 साल के दौरान उसने 80,000 हिज पर्सनल यूज के लिए निकाले भी है। 1 April 2016 he admitted B into partnership on the following terms। तो कुछ टर्म्स, कुछ शर्तों के अनुसार उसको बी को एडमिट किया जाता है पार्टनर्स। ठीक है, आ जाओ, तो पार्टनरशिप में क्या क्या टर्म है इनके देख लेते हैं। कहते हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। देखो वर्ड को बड़े ध्यान से समझना है, क्या कह रहा है इसमें, कोई सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ये वो कुछ नहीं, कोई कैपिटलाइजेशन मेथड कुछ नहीं।
तो इसमें क्या बोला है, बस वर्ड है और वर्ड को हमें समझ के कैलकुलेशन करना है। तो साफ साफ बोला कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल वैल्यू किया जाएगा 3 times द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years, 5 साल का जो प्रॉफिट का एवरेज होगा और उसका 3 times। कुछ कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। कहता है बी विल वन या हाफ, ठीक है। वी विल हैव हाफ शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, तो हाफ शेयर फ्यूचर प्रॉफिट में ही विल हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में अपना गुडविल का शेयर लिया करता है। ही विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ ए आफ्टर हिज एडमिशन। ओहो, ये वर्ड को हम थोड़ा सा और इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। कहता है ही विल ब्रिंग इन कैपिटल, ही कौन, बी उतना कैपिटल लेके आएगा जितना इक्वल टू ऑफ ए पार्टनर हिज एडमिशन। कहता है कि ए का जितना भी कैपिटल होगा, कब, बी के एडमिशन होने के बाद, और जितना भी एडमिशन होने के बाद उसका जो कैपिटल होगा उतने ही अमाउंट के बराबर बी कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें ये पता करना होगा कि बी के एडमिशन होने के बाद ए का कैपिटल कितना हो जाएगा, और जितना भी कैपिटल उसका हो जाएगा उतना ही वो कैपिटल लेके आएगा बी, ठीक है। कहता है कि आगे पढ़ लेते, कैलकुलेट अमाउंट टू बी बॉट इन बाय बी, वो अमाउंट बताओ जो बी लेके आएगा, एंड पास जनरल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू एडमिशन, ठीक है। और फॉरेन में 1991 में आ चुका है। कोई नहीं, कुछ भी खास नहीं है, बस वर्ड का खेल है यहाँ पे। तो चलो करते हैं, तो करें क्वेश्चन नंबर 31। आ जाओ 31 करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे, ठीक है। तो गुडविल निकालेंगे, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं, और ये सारी चीज ना वर्किंग नोट में कर लेते हैं, कोई नहीं, कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, कॉम्पिटिशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन बीज एडमिशन, ठीक है। तो बी के एडमिशन पे हमें गुडविल वैल्यू करना है। देखो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो पहले वाले साल में इनको लॉस हुआ 10,000 का, सेकंड जो ईयर हुआ उसमें 26 का प्रॉफिट, फिर 34 का फिर प्रॉफिट है, 5 साल का है ना, फिर क्या है प्लस प्रॉफिट 40 का, और फिर 50 का फिर प्रॉफिट है अगले 5 साल का। हमने ये देखा है ना, 5 साल के। तो अब हम क्या करते हैं, इनको एवरेज की बात हो रही, तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस करने पे आएगा हमारा 1,40,000, 1,40,000, और डिवाइड करेंगे 5 से, 28,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 28,000, मतलब 28,000। ये हमारा क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गुडविल ऑफ फर्म। पहले हमें गुडविल ऑफ फर्म कैसे, कहता है 3 years, ठीक है। क्या बोला, अभी एक बार और लाइन को पढ़ लेते हैं ठीक से। एक बार और पढ़े तो हाँ, पढ़ते हैं क्या कह रखा, कहाँ कह रखा, क्या कहता है, 3 times द एवरेज प्रॉफिट, 3 times, तो 3 से क्या करेंगे, इससे 3 times से तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कोई मेथड नहीं बोला है, बस वर्ड पे कमांड करना है, वर्ड से ही गुडविल निकाल लेना है, इसमें कोई मेथड हमें नहीं अप्लाई करना है यहाँ पे। तो 84,000 आ गया हमारा क्या, गुडविल फर्म का। अब ये फर्म की गुडविल है, लेकिन बी
जो एडमिशन हो रहा है उसका शेयर कितना हो, 20 शेयर इन इन गुडविल, 20 शेयर इन गुडविल, 84,000 का क्या है शेयर, उसका हाफ है ना, हाफ है, साफ साफ क्वेश्चन में लाइन नंबर 1.1 नहीं सेकंड में, पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि हाफ शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट में आता है। तो कितना हो जाएगा, 42,000 जो हो गया गुडविल का शेयर आता है जो बी को लेके आना है। ठीक है, तो बात यहाँ तक हो गई। अब आ जाओ, बी गुडविल का शेयर इतना लेके आएगा, लेकिन कैपिटल का कितना लेके आएगा, कैपिटल का कितना लेके आएगा, उसके लिए हमें निकालना होगा कि ए का कैपिटल कितना हो जाएगा आफ्टर बी एडमिशन। ठीक है, आफ्टर बी एडमिशन तो लिखेंगे यहाँ पर कॉम्प्यूटेशन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ एज कैपिटल, ए कैपिटल आफ्टर एडमिशन, एडमिशन ऑफ बी, बी के एडमिशन के बाद ए का कैपिटल कितना होगा। तो सबसे पहले ए का कैपिटल कितना था, एज कैपिटल, ए का कैपिटल कितना है क्वेश्चन में देखो बच्चों, तो क्वेश्चन में ए का कैपिटल अगर देखा जाए तो बिजनेस स्टार्ट हुआ था 5 लाख से। ठीक है, तो एज कैपिटल ऑन डेट क्या, 1 अप्रैल 2011 में, 2011 ये 11 कितना था, 5 लाख था, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है आज तक, जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सारा प्रॉफिट भी इनके कैपिटल में ऐड होगा, है कि नहीं। तो लिखो प्रॉफिट अर्न अर्नड ड्यूरिंग 5 ईयर, ड्यूरिंग 5 ईयर्स, तो कितना, अभी हमने ऊपर निकाला था पूरा टोटल प्रॉफिट आया था 1,40,000। ठीक है, ओके ठीक है। अब जो बच्चे यहाँ पे पॉइंट नंबर नहीं, ये लाइन जो है ड्यूरिंग द पीरियड ही विड्रॉ 80,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स भी तो निकाला है, वो कैपिटल को कम करेगा उसके। तो लिखो ड्राइंग्स ड्यूरिंग 5 ईयर्स, 5 साल में उसने जो भी ड्राइंग्स निकाला वो माइनस कर लेते हैं, तो 80,000 इसने निकाला है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये सब मिलाने के बाद इनका जो कैपिटल है वो प्लस माइनस कर लेते, कितना हो जाएगा, तो आएगा ये 5,60,000 फिर 5,60,000। तो ये क्या है, ये कैपिटल है, लिखो एज कैपिटल, एज कैपिटल, कैपिटल ऑन कब को, 31 मार्च 2016, तो 16 में इसका कैपिटल हो जाएगा इतना, लेकिन ये कैपिटल इस डेट को हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बी आएगा, बी एडमिशन लेगा, तो वो प्रीमियम का वैल्यू भी तो दे, वो प्रीमियम का अमाउंट भी तो देगा इसे, क्योंकि एडमिशन ले रहा है। जब वो अमाउंट देगा तो वो प्रीमियम किसको मिलेगा, तो वो ए को मिलेगा, तो वो उसके कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब है गुडविल जो लेके आएगा, कौन, प्लस कर लेते हैं, गुडविल, गुडविल बॉट बाय बी, जो एक ही पार्टनर सब इसी को मिलना है तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो ऐड होके आएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,02,000। ठीक है, लिखो इज कैपिटल,
his capital after B's admission, B's एडमिशन के बाद जो ए का कैपिटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6,02,000। ठीक है, 6,02,000। तो वो क्या करेगा, वो पहले तो अमाउंट लेके आएगा जो उसे लाना है, 6,02,000। ये तो अमाउंट उसका कैपिटल बी इतना लेके आएगा। बी का कैपिटल कहने का मतलब इतना होना चाहिए, और जो उसको देने के लिए लेके आएगा ये भी तो लेके आएगा। तो टोटल अमाउंट अगर मैं बताऊं कि जो कौन लेके आएगा, बी लेके आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट computation of total amount in cash to be bought in by B। बी जो लेके आएगा वो कितना लेके आएगा, तो वो लेके आएगा पहले तो वो इतना लेके आएगा कि एज हिज कैपिटल, अपने कैपिटल के लिए वो कितना लेके आएगा, तो कितना, वो 6,02,000 तो वो लेके आएगा अपना कैपिटल। इतना कैपिटल उसका फॉर्म में होगा जितना ए का कैपिटल उतना बी का इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन जो 42,000 इसको देना है एज ए प्रीमियम, किसे देना है, ए को, वो भी तो लाएगा। तो ये होगा उसका प्लस वो अपना हिज शेयर इन गुडविल भी तो लेकर आएगा, शेयर इन गुडविल वो भी लेकर आएगा। तो टोटल उसको कैश में जो अमाउंट लेकर आना है वो लेकर आना है 6,44,000 है कि नहीं। तो ये हो गया, ये हुआ क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं, बस वर्ड का खेल था। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कोई नया कंसेप्ट की बात आ जाए, वर्ड का खेल था और हमने इसको फिनिश कर लिया, निपटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आज जो हम देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन मिल जाए, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा, सब बेकार क्वेश्चन है बच्चे। यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए बेकार क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं आता। तो आओ बच्चों, अब हम क्या करें, कुछ तो बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा अब। तो एक काम करते हैं, अब आते हैं हम नए कंसेप्ट पे, और नए कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे गुडविल में अब तक, आज तक हमने जितना भी पढ़ लिया, अब इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। गुडविल के ऊपर हमने पिछले 6-7 क्लास, इवन ये क्लास भी हमारे कुछ मिनट, कितना मिनट देख लेता हूँ, 1 मिनट, आधे घंटे, हमारे 13 मिनट जो है गुडविल पे ही बात हुई है। तो आज अब हम नए कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, बहुत बात हो गई गुडविल, अब हम आगे आते हैं। तो अब टॉपिक का नाम डालना बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। टॉपिक का नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और ये मैंने अच्छी तरह से चेंज इन रेशियो, चेंज इन PSR इस चैप्टर में भी अच्छी तरह से बताया। उसी को बेस लेते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा, चलो मैं क्या कुछ कंसेप्ट बताऊँ इसमें, कुछ कंसेप्ट बताऊँ, चलो कोई कंसेप्ट नहीं, मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन से। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 33, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, कहता है रोहित एंड बाल शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3।
ओके। हैड फॉलोइंग एज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। लाइबिलिटीज में हमें दे रखा है कैपिटल रोहित बाल, जनरल रिजर्व दे रखा है, क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये तीन चीज दे रखा है, ठीक है। उसके बाद एसेट्स में गुडविल है, बिल्डिंग है। अब देखो यहाँ पे गुडविल दे रखा है। गुडविल अगर हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले तो गुडविल होना नहीं चाहिए, तो हम इसको राइट ऑफ कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लेंगे, इसका ये जानते हैं। कहता है बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, बैंक, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लाइन में पढ़ते नीचे आ जाओ। कहता ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू एडमिट राहुल। राहुल 1 अप्रैल 2018 को डिसाइड कर रहा है आने को, तो आता है। चलो मैं इस चीज को ना मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, याद रहे, समझ में अच्छा है। तो ए बी जो है वो पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने आगे जाके सोचा, और ये डेट कौन सा है, तो ये डेट है 1 अप्रैल, देख लो एक बार। हाँ, 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने सी को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और आगे इन्होंने ये डिसाइड किया कि ए बी सी जो है वो किस रेशियो में काम करेंगे। भाई क्या दे रखा है, कोई रेशियो बता रखा है, 1/5, ठीक है। 1/5 शेयर में काम करेंगे, ठीक है। तब जो अब जो 1/5 है ना, मैं इसमें यहाँ पे ये निकाल लिया मैंने, आप निकाल लेना, यही आएगा, ठीक है। मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे इस तरह से। और आगे क्या बोल रहा है, जो बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट में इस डेट से पहले जो बैलेंस शीट है यहाँ पे, उसमें देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कुछ लायबिलिटी और कुछ एसेट्स। तो अब इस लायबिलिटी और एसेट्स में देखेंगे, जो चीज डिस्प्यूट करने वाली चीज है उसको बांट लेंगे, और फिर यहाँ पर रिवैल्यूएशन की बात भी हुई है। आगे आ जाओ, पढ़ते हैं। कहते हैं कि राहुल इनटू पार्टनरशिप गिवन 1/5 share, he brings in 50,000 as his share of capital and share 10,000 for his share in goodwill। 10,000 अपने गुडविल का शेयर भी लाता है, ठीक है। ओके। द पार्टनर डिसाइड टू रिवैल्यूड एट एसेट्स एज फॉलो। तो प्लांट दे रखा है, डेटर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, और ये सब रिवैल्यू हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है बच्चे, कुछ है ही नहीं। आ जाओ, कुछ है नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो गुडविल की बात कर रहा है, गुडविल जो है, तो राहुल आता है। यहाँ पे सी मैंने कहाँ से लिख दिया बच्चे, ये क्या मैं लिखा, यहाँ पे लिखा क्या मैंने, ओहो बच्चे, यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या लिखा, ये मुझे खुद नहीं समझ में आया। तो बच्चे यहाँ पे जो राहुल और यहाँ पे पार्टनर कौन कौन से थे, वो पार्टनर थे, पता है बच्चों ये ऐसी गलती कैसे हो जाती है। ये गलती, जब आप किसी काम में आप लगे हो और पूरा मन नहीं लगा रखा है आपने, कहीं और सोच रखा है, कुछ और सोच रहे हो, तो ये ऐसी गलती होगी। कहने का मतलब क्या है कि आपसे भी गलती जब भी हो सकती है जब आपका आधा ध्यान कहीं और है और आधा ध्यान कहीं और है। आधा ध्यान पढ़ने में और आधा ध्यान किसी और चीज के बारे में सोचने में। मत सोचो दुनिया में कोई दुख। चलो पहले करते हैं इसको। तो रोहित है, रोहित कितने शेयर के लिए, 5:3। और कौन आता है, राहुल आता है। तो रोहित रोहित जो है वो है बाल और राहुल न्यू पार्टनर आते हैं, और इन्होंने डिसाइड किया है कि बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। रेशियो इनका जो है, कहता है 1 अप्रैल 2018 में ये काम होता है। और राहुल जो है वो कितने शेयर के लिए आता है, 1/5 शेयर के लिए आता है। कैपिटल कितना लेके आ रहा है, तो कैपिटल वो लेके आता है, देखो देखो देखा है क्वेश्चन में, 50,000, ठीक है। और गुडविल जो इसके शेयर है, गुडविल का शेयर जो राहुल का शेयर है
वो कितना है, वो 10,000 है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस डेट पे जो गुडविल होगा, फर्म की जो गुडविल है, अगर 10,000 इसका है तो फर्म गुडविल कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, है कि नहीं। फर्म की गुडविल इस डेट पे कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, ठीक है। और इससे पहले हमें, इस डेट से पहले हमें बैलेंस शीट में हमें क्या शो कर रखा है, गुडविल, जो कितने का है, वो है 30,000 का। तो हमें क्या करना है, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, गुडविल को जो ट्रीटमेंट को बताता है, वो कहता है कि पहले से जो गुडविल है बैलेंस शीट में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में होनी नहीं चाहिए। तो हम हटा लेंगे इसको, ठीक है, हम हटा लेंगे इसको, कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, इसी वाले चैप्टर में हमने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है इसे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं पहले। ये रीवैल्यूएशन, तो ये बना दिया। इधर क्या लिखते हैं बच्चे, तो इधर हमेशा लिखते हैं हम किसे, घाटा, जितने भी घाटा है वो यहाँ आएगा, और फायदे जितने भी है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये बस आपको समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन में। क्या कहता है, प्लांट जो है 25,000 का है, तो प्लांट बताओ एसेट्स में, एसेट साइड में प्लांट कितने का। तो हमेशा याद रखना, हम जो कंपेयर करते हैं हम बैलेंस शीट से कंपेयर कहते हैं, और हमारा बैलेंस शीट में जो दे रखा है वो प्लांट है 27, और वैल्यू रिवैल्यू करके कितना हुआ, 25। मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। लिखेंगे यहाँ पर घाटा, यहाँ रिकॉर्ड करना होता है हमें, लिखेंगे टू प्लांट, टू प्लांट, तो प्लांट कितने का नुकसान हुआ है, 2,000 का लिख दिया। इसके बाद है डेटर। डेटर हमारे बुक में बैलेंस शीट में 32,500 है, 32,500, और डेटर यहाँ पे कितना हो गया, एसेट्स हमारा कम हो गया, मतलब घाटा हुआ है। तो डेटर, डेटर हमारा कितना हो गया घाटा, ये हो गया 1,500, ठीक। आगे है स्टॉक। स्टॉक कितना है, स्टॉक है 22,500 का, और स्टॉक बढ़ के 32,500 हो गया। स्टॉक में फायदा हुआ है, लिखो बाय स्टॉक, और ये कितने से बढ़ गया है, तो ये बढ़ गया है 10,000 से, 10,000 से। बिल्डिंग 40,000 है, बिल्डिंग 40,000, और बिल्डिंग यहाँ पे दे रखा है 34,000, ठीक है, बढ़ गया है, वैल्यू बढ़ा है, इंक्रीज हुआ, फायदा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास बिल्डिंग में फायदा, और फायदा कितना हो गया, तो 6,000 का, ये हो गया 6,000 का, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर था 4,000 का, अब वैल्यू हो गई 2,000, तो घाटा हुआ है। यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर कितना हो गया, 2,000 का घाटा है, 2,000 हमने डाल दिया घाटे साइड। इसके बाद आगे बढ़ते, बी आर, बिल रिसीवेबल, जो है कितने का है, वो है 15,000 का बैलेंस बुक में, और रिवैल्यू होके कितना हो गया, ये हो गया 12,500, नुकसान हुआ है, नहीं 15,000 का था, 12,500, ठीक है, नुकसान हुआ है। तो लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे बिल रिसीवेबल, और कितने का नुकसान हुआ है, तो वो हुआ 2,500 का, ये ठीक है। आ जाओ, तो हमने देख लिया, और कुछ है क्या आगे, आगे देख लो, नहीं और कुछ नहीं है, तो हमने कर लिया। और ये हमारा टोटल जो हमारा फायदा हुआ वो कितना हुआ, 16,000, और उसमें टोटल 16,000 फायदे में से हमारा जो घाटा हुआ है, जो हमारा घाटा हुआ है वो कितना हुआ, वो हो गया 2,000, फिर 1,500, 2,000, 2,500, तो 8,000 का हमारा नुकसान हो गया है, और 16 में से 8 का नुकसान हुआ, तो और हमारा कितना
फायदा बच गया है, तो वो बच गया है हमारा 8,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन कितना है, वो है 8,000। और ये 8,000 किन के बीच में बट जाएगा, तो जो बट देगा वो है दो पार्टनर, एक है रोहित और एक है बाल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इनके प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा 5:3 में। तो 5,000 इसको मिलेगा, ओहो कितने जीरो लग गए, 5,000 इसको और 3,000 इसको। ये हो गया 8,000 हमने प्रॉफिट हुआ है एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पे। तो 8,000 प्रॉफिट जो है रोहित और बाल के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने देख लिया कि एसेट्स को रिवैल्यू करने से हमारे फायदे नुकसान जो है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें साथ साथ बना लेना चाहिए कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में हमें ये भी देख लेना चाहिए कि जो भी हमें बैंक अकाउंट बना लेना चाहिए कि अमाउंट जो आएगा वो बैंक में आएगा, तो बैंक में क्या इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो इन सारी चीज़ों को हम साथ साथ लेके चले तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम इसे बना लेते हैं, ये लो कितने पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स पहले थे 2, अब हो जाएंगे एक और, तो 3 कॉलम हम ले लेते हैं इसके, 3 कॉलम ले लेंगे हम इसके। ये लो, तो हमने बना लिया। कौन कौन पार्टनर है, तो नाम भी लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक है रोहित, बाल और राहुल। रोहित, बाल और राहुल। ठीक है, ये हमारे पार्टनर्स के नाम हो गए। बैंक को भी हम साथ साथ तैयार कर लेते हैं, तो बैंक अकाउंट ये हम बना ले रहे हैं, बस ज़्यादा बड़ा नहीं। बैंक में एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। चलो साथ में एक चीज़ और कर लेते हैं कि हमारा जो बैलेंस बीडी होगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बैलेंस बीडी एसेट्स का हमेशा डेबिट साइड होता है, तो डेबिट साइड हमारे पास बुक में देखो कि कितना है। बैलेंस बीडी हमारा मतलब बुक में पहले से जो अमाउंट है 11,000 है। बैलेंस शीट में देखना है आपको, बैलेंस शीट में आ जाओ। हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो पार्टनर्स का जो बैलेंस फिगर होगा, हाँ नहीं, बैलेंस बीडी जो होगा वो होगा हमारा क्रेडिट साइड। और जितना भी हमारे पास जितने भी लायबिलिटी साइड जितने भी आइटम होते हैं उन सब का बैलेंस पीडी हमेशा क्रेडिट साइड ही शो होगा। तो ये हमने क्रेडिट साइड लिख लिया। कितना है रोहित का देख लेते हैं। रोहित का 80,000 है, 40,000 और इसका अभी कुछ नहीं है। ये हमने कर लिया। ठीक है, तो आ जाओ, अब करना क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्प्यूट है। वो सारे डिस्प्यूट को हम हटाएंगे धीरे धीरे। आज सबसे पहले हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, हम वो सारे डिस्प्यूट जो नए पार्टनर से आने से हो सकते हैं उन सबको हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो आओ सबसे पहले बैलेंस शीट में देखेंगे कि डिस्प्यूट करने वाले आइटम कौन कौन से हैं बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्या जनरल रिजर्व के बारे में कुछ कहा है, नहीं कहा है। तो जनरल रिजर्व जो है आज तक जो पार्टनर्स थे
जो आज तक पार्टनर्स थे वो आपस में जिस रेशियो में काम करते थे, अभी तक जो कमाया था, अभी तक उन्होंने इस रेशियो में काम किया था। तो जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है वो इन रेशियो में कमाया था। अगर हम इसको आज छोड़ देते हैं तो इसके बाद क्या होगा, वो एक नए रेशियो में बट जाएगा, और जिससे हो सकता है कि इन तीनों में डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि जनरल रिजर्व जो राहुल जो है वो नया पार्टनर, इसने जो अभी तक इसने कोई एफर्ट नहीं डाला, कोई मेहनत नहीं, कोई खून पसीना नहीं, इसकी कमाई राहुल को मिलेगा, जिससे रोहित और बाल जो है ये आपस में डिस्प्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व जो है उन्हें बांट देना है, डिस्प्यूट को खत्म कर देना है, और ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। तो आज हम बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये लो बांट देंगे, क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट आप डालो, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हम बांट देंगे, और कितना जनरल रिजर्व है, तो 28,000, 28,000 जो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और वो है 3:2। तो इसका आ जाएगा 17,500, और इसका आ जाएगा 10,500, ठीक है। हमने जनरल रिजर्व को बांट दिया क्योंकि ये डिस्प्यूट कर सकता है। आगे देखो गुडविल, तो गुडविल को भी बांटना है। गुडविल को कैसे बांटेंगे, तो गुडविल जो है हम इस साइड बांटेंगे, इस साइड लिखेंगे, ओके। तो गुडविल को हम बांट रहे हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल का अमाउंट है 30,000, और 5:3 में बटना है ना, 5:3 है ना, देख लेते हैं एक बार में। तो रुको एक बार मैं देख लूँ कितना है, 5:3 में, और ये भी 5:3 में बांटा मैंने। तो गुडविल जो 5:3 में 18,750, और ये होगा 11,250, और ये तो नहीं आएगा, उस समय ये पार्टनर था ही नहीं, तो ये बांट दिया हमने। तो हमने ये डिस्प्यूट कर दिया खत्म। क्या और कोई डिस्प्यूट हो सकता है बैलेंस शीट से? नहीं, कोई भी नहीं, और कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले आ जाओ। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ झगड़े को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, झगड़े को खत्म कर रहे हैं। अब आओ यहाँ पे देखेंगे, राहुल जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है। राहुल क्या कर रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। इससे कैपिटल आएगा तो क्या होगा, बैंक में अमाउंट बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा। तो बैंक बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा, राहुल 50,000 लेकर आ रहा है, बैंक बढ़ गया। रीजन बताओ, तो राहुल कैपिटल कैपिटल लेके आएगा। जैसे राहुल कैपिटल लेके आएगा, वहां पे राहुल एज कैपिटल लेके आ रहा है, तो राहुल का कैपिटल भी इंक्रीज होगा। नहीं, कैपिटल आएगा राहुल का 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है। जनरल एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। अब बैंक फिर बढ़ेगा, क्योंकि राहुल को अपने गुडविल में जो भी शेयर होगा वो भी तो लाना होगा, और वो कितना लेके आ रहा है, तो वो लेके आ रहा है 10,000। तो बैंक बढ़ेगा। ये क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक बढ़ गया। अब यहाँ पे ये प्रीमियम जो गुडविल है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा रोहित और बाल को। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, किस रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे हमारा वही आएगा 5:3, है कि नहीं, 5:3 आएगा। तो ये इसको मिल जाएगा 6,250, और इसको मिल जाएगा 3,750, ठीक है। और कुछ, तो हमने सारे डिस्प्यूट को, सारी चीजें जो आ रही है वो हमने करते चले गए। अब हमारा ये जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है वो भी तो दे देंगे हम, वो भी दे देते हैं। पहले लाइन खींच लेते हैं, ये भी हम्म,
चलो हमने कर लिया, ये लाइन खींच दिया। तो यहाँ पे जो मिलने वाले हैं रिवैल्यूशन वो कितना है, तो यहाँ से कितना हमने, एक को 5000 मिलेगा और एक को 3000, ये हमने लिख लिया। टोटल करते हैं, ख़त्म करें इसे, टोटल कर देते हैं। टोटल चलो 80,000 प्लस 70,000, नहीं 70,500 है, 70,500 प्लस 6,250 प्लस 5,000, ये हो जाएगा हमारे पास 1,08,750, 1,08,750। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, इसको भी प्लस कर ले तो आ जाएगा ये 57, ना ठीक से ऐड कर लेते हैं, हाँ यही आएगा 57,250, और ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 50,000। इसमें से गुडविल का इन्होंने निकाल लिया और ये भी आ जाएगा 57 और ये 50,000 आएगा। हाँ, तो अब इनका क्या बनने वाला है, टू बैलेंस CD, और ये बैलेंसिंग फिगर होगा। इन्होंने जो निकाल लिया 18,700 गुडविल के नाम पे, वो हटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 90,000। यहाँ पे आ जाएगा 46,000, और इसने जो 50,000 लाया था कुछ भी नहीं निकाला, मतलब ये निकालेगा क्यों, ठीक है, तो ये 50,000 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, हमारा अमाउंट निकल के आया। अब आगे देखते हैं कि बैंक में कितना अमाउंट है, तो बैंक में इनका टोटल कितना आएगा, तो टोटल हमारा 71,000 होगा, और यहाँ पे इसको भी टोटल करो, 71,000 में से सारा अमाउंट पड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस CD 71,000, और ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 71,000 हमारे पास बैंक में एंड का बैलेंस दिखाई दे रहा है, ये हमारा दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको आगे कराता हूँ, आगे मैं बैलेंस शीट, जो अपडेटेड बैलेंस शीट होगा इसके आने से वो भी देख लेते हैं। पेपर में अगर बोलेगा, कंसेप्ट में मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में अगर बोलेगा तो बनाना होगा, अगर नहीं बोला तो आपको बैलेंस शीट, अपडेटेड बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए बता, ये है अपडेटेड। ठीक है, तो बना लेते हैं फॉर्मेट अच्छी तरह से। ये ठीक, तो आ जाओ, पहले जो जो दे रखा है हमारे बैलेंस शीट में हम उसका लिखना स्टार्ट करें। पहले सबसे पहला गुडविल, बताओ गुडविल जो है क्या अब होगा, नहीं होगा, तो वो हमने राइट ऑफ कर लिया, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, हटा दिया। ठीक है, और वो नहीं दिखा सकते। तो बिल्डिंग है, दूसरा है प्लांट, तीसरा फर्नीचर, चौथा है डेटर, मतलब डेटर, फर्नीचर डेटर हो गया। इसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। इसके बाद क्या है, स्टॉक, और बाद में बैंक, ये सारे हैं। तो अब आ जाओ, गुडविल तो है नहीं, बिल्डिंग का रीवैल्यूड, वैल्यू क्या लिखा हमने, क्या लिखना होगा, तो बढ़ के वो 40,000 हो गया, हमें 40,000 लिखना होगा। प्लांट कितना, प्लांट 25,000, फर्नीचर 4,000 था, 2,000 कम होके अब नई वैल्यू होगी 2,000, ये कितना हो जाए, ये होगा 31,000, डेटर 31,000। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितना है, तो वो हो गया है अब 2,500, सॉरी 12,500, कम हो गया, ये कम होके स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ है
32,500 ये बन गया। और बैंक अभी अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया कि बैंक जो है अब हमारा अपडेटेड जो क्लोजिंग बैंक का अमाउंट आएगा वो ये आएगा 71,000 ये। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आ जाओ इस साइड। इस साइड सबसे पहले हम कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स तो कौन कौन है इसमें? अब रोहित, बाल और नया पार्टनर जो है वो है राहुल। तो अब रोहित का कितना है? तो रोहित का देखेंगे 90,000 है। मैंने आपको ऊपर कैपिटल अकाउंट निकाल के अमाउंट भी दिखा देते हैं। अमाउंट है 90, 40 और 50। चलो यहाँ पे 90, 40 और 50 ये 46 टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारा कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 186,000। नीचे जनरल रिजर्व बच्चों, जनरल रिजर्व अब नहीं रहेगा क्योंकि हमने बांट लिया। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर हमारा सेम अमाउंट का रहेगा। क्रेडिटर कितना है? 20,000। तो 20,000 ये हो गया। इसके बाद बिल पेबल, इसमें भी कोई चेंज नहीं है तो ये भी हमारा चेंज नहीं बताएगा। तो ये हमारा जो है अपडेटेड बैलेंस शीट है। अब हमने ये देखना है, हमें ये देखना है कि क्या हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है या नहीं। अगर आपने कोई पाप किया होगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो कोई पाप करता ही नहीं, ठीक है। तो आ जाओ। तो अब हम चेक कर रहे हैं। ये आया एक साइड हमारा 2,14,000। इस साइड भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा यही अमाउंट आ रहा है। इस साइड भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो 40,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000 प्लस 31,000 प्लस 12,500 प्लस 32,500 प्लस और 71,000। देखो बिल्कुल ठीक। 2,14,000 2,14,000 इस साइड भी है। तो बच्चे क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सारी चीजें आपको पहले से आती थी। रिवैल्यूएशन काउंट हमने आपको पहले ही बनाना सिखा रखा है। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नया नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ, ये फिनिश हुआ। अभी फिनिश हुआ, लेकिन मुझे आपको पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में क्या होगा? जर्नल एंट्रीज में क्या होगा? ओहो क्या हो रहा है ये? एक मिनट बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो गुडविल है बैलेंस शीट में, जो गुडविल दिखाई दे रहा है ओल्ड गुडविल, हम उसको राइट ऑफ करेंगे। और ये किनके बीच में होगा? तो ये होगा रोहित, रोहित और बाल। रोहित कैपिटल अकाउंट और कौन है? बाल कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट। कितना? ये डेबिट होगा। गुडविल कितना है? टोटल 30,000 हम राइट ऑफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं बैलेंस शीट से। तो ये 18,750 और ये आएगा हमारे पास 11,250। क्या क्या हमने? बिग गुडविल राइट ऑफ, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, नरेशन आपको लिखना है। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? हमारे पास दूसरी एंट्री जो है वो ये होगी कि वो लेके आ रहा है कैपिटल और अपने गुडविल का शेयर। तो आ जाने दो, लाने दो उसे बैंक में। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू राहुल कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल
कितना, ये हो जाएगा 10,000 प्रीमियम लेके आया और कितना 50,000 कैपिटल लेके आया। टोटल अमाउंट डेबिट कितना होएगा, वो हो जाएगा 60,000। ठीक, तो नरेशन आपको लिख लेना है। पॉइंट नंबर 3 में अब क्या करेंगे, गुडविल लेके आया। ये गुडविल जो प्रीमियम लेके आया, क्या वो अपने लिए लाया? नहीं, पार्टनर्स को बांटा जाएगा। पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे गुडविल, है ना। ये सारी चीज मैंने आपको ऊपर, अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो ये सारी चीज हमने करके देखा भी, करके दिखाया। देखो बैंक अकाउंट में वो लेके आया 10,000 और 10,000 हमने क्या किया, प्रीमियम जो है पार्टनर्स के बीच में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सारी चीजें बैंक में लेके आया 50,000। ये सारी चीजें जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व को अभी कर लेंगे। पहले अब यहाँ पे हम गुडविल को बांट देते हैं। तो किन के बीच में होगा, रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना, पूरा 10,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका 5:3 है ना, यही है ना। तो कितना आ जाएगा इनको, इनको आया 627 यार 6250 और 3750 ये आएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने कर लिया। इसके बाद हम जनरल रिजर्व जो हमारे बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा था, उसको भी हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व हम हटा रहे हैं। किन के बीच में हटेगा, रोहित और कौन है, बाल, इनके बीच में हटेगा। कितना जनरल रिजर्व है, तो वो जनरल रिजर्व है 28,000। और किस रेशियो में, इनको ओल्ड रेशियो जो है उनमें बांट दिया है, 17,500 इसको और 10,500 इसको। आ जाओ लास्ट में हम देख लेते हैं जो रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटी का जो भी रिवैल्यूएशन है, पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, हम पहले यहाँ देख लेते हैं। इसमें ये वाला रिवैल्यूएशन ये रहा, ये हम इस साइड वालों को पहले कर लेते हैं। प्लांट, डेटर, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, ये डेबिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और इन सबको क्रेडिट में लिखना होगा। लिख लेते हैं, इसे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से, प्लांट अकाउंट टू डेटर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। प्लांट कितना नुकसान हुआ, कितना घाटा हुआ, तो 2,000, 1,500, 2,000, 2,500। टोटल नुकसान कितना हो गया, 8,000। तो ये हो गया हमारे, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो डेबिट साइड था हमने उसका पोस्टिंग कर लिया, उसका हमने जनरल एंट्री पास कर लिया। अब आ जाओ, तो अब हमारे पास जो भी क्रेडिट साइड है उसे देख लिया जाए। तो ये हमारे पास कौन सी एंट्री हो जाएगी, ये तो हो गई हमारे पास 5th, ये हो जाएगी 6th एंट्री। कौन कौन सा आइटम था वहां पे, तो हमने क्रेडिट साइड देखा था स्टॉक और बिल्डिंग। स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने का, 10,000 का ये हुआ था प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट, और ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रिएट कर लेना था, हमने कर लिया।
इससे होने वाले नुकसान और फायदों को बांट लें आपस में मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो लास्ट एंट्री जो होगी एंट्री नंबर 7 रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम प्रॉफिट को हम बांट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 16,000 का प्रॉफिट है, 8,000 का लॉस है, तो प्रॉफिट को हम बांट रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर, रोहित कैपिटल अकाउंट, बाल कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 8,000 का है, और किस रेशियो में, तो 5:3 रेशियो में। तो ये हमने बांट लिया, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ हमारा जर्नल एंट्री, और खत्म हुई जर्नल एंट्री, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था, इतना बेकार क्वेश्चन कि आपको बोर कर दिया होगा। लेकिन बच्चे इतना ही बेकार क्वेश्चन, इतना ही बेकार, इससे भी घटिया क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये हमने खत्म किया यहाँ पे। अब आ जाओ, मैं आपको इन सारी चीजों में मैं कुछ नोट लिखवाता हूँ, और नोट लिखवाने के बाद आपको मैं देखता हूँ आगे और क्वेश्चन हो सकेंगे और क्वेश्चन करेंगे। चलो पहले मैं इतना देखता हूँ हमारे पास टाइम अभी कितना है, तो टाइम अभी है, चलो करते हैं। पहले नोट लिखेंगे, पूरा कंप्लीट नोट लिखेंगे इम्पोर्टेंट नोट कब ऑन एडमिशन, एडमिशन, ठीक है। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे ऑल रिजर्व कॉमा प्रॉफिट लॉस, या तो वो डेबिट में हो या तो क्रेडिट में हो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अगर बैलेंस शीट में होगा, या कोई भी एक्सपेंस, ऑल expenses appearing in balance sheet, ठीक है। कोई भी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एक्सपेंस appearing in बैलेंस शीट में अगर होगा, will be transferred to old partners capital account, किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा एक। पॉइंट नंबर 2 भी लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा कि जितने भी बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व दिखाई दे रहे हैं उसको हटा दो, ठीक है, उसको हटा ही दो। अगर क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसे हटाओ। कुछ नहीं बोला है इसका मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसे नहीं हटाना है तो फिर तो उसके लिए अलग है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो हमें उसे इन सब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उन्हें हटा के डिस्प्यूट को हटाना होता है, ठीक है। ओके, दूसरा लिखेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ऑन revaluation will be transferred to old partners capital account in their old profit रेशियो, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर प्रॉफिट लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में तो हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे,
देखो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करते, हम क्या करते हैं, हमारा एक ही काम है, आपका और मेरा एक ही काम है एज अकाउंटेंट, कि हम पार्टनर्स के एडमिशन पे होने वाले जितने भी डिस्प्यूट को उनको खत्म कर देना है बस। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ, एक मिनट, अब इस पे हमने रिवैल्यूएशन का हमने क्या करा, कर दिया, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में दे दिया, जितने भी हमारे जो बैलेंस शीट में होने वाले डिस्प्यूट वाले आइटम है उसको भी हमने राइट ऑफ कर लिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अब हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल की, जो ट्रीटमेंट हमने सीखा है आज से पहले वाले जितने भी नौ क्लास नहीं, 6 7 क्लास जो भी हो, उसमें हमने जो डिस्कस किया है कि कभी पार्टनर्स गुडविल लेके आएगा तो किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, कम लेके आएगा किस तरह से करना है, बिल्कुल नहीं लाएगा तो गुडविल को किस तरह से, ये सारे ट्रीटमेंट जो है वैसे ही होंगे जो पहले आपने सीखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता एज डिस्कस्ड अर्लियर, तो आपने जैसा पढ़ा है और जैसा मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ही करना है। और लास्ट पॉइंट लिखना आप, देखो हम करते क्या है इसमें, तो लास्ट ना अच्छा पॉइंट ये लिखना कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते है ना, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, हम क्या करते हैं, हम लिखो पहले, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, नहीं करते हैं सर लिखना है, हाँ बच्चों बिल्कुल लिखना है, नहीं करते हैं, ठीक लिखा ना, ऐसे ठीक लिखा है। तो हम क्या करते हैं, हम तो बस झगड़े जो भी डिस्प्यूट होते हैं ना उनको खत्म कर देते, झगड़े खत्म करते हैं। तो बच्चों अगर हम हमेशा क्वेश्चन को हम इस तरह से सोच के खत्म करेंगे कि हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, हम तो झगड़े खत्म कर रहे हैं, और जितने भी होने वाले झगड़े जितने जितने पॉइंट पे हम करते हैं, जितने भी आगे पार्टनर्स में झगड़े हो सकते हैं, उन सबको हमारा काम क्या है, खत्म करना है। बस इसको सोचते हुए हम क्वेश्चन को खत्म करेंगे और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्यों बच्चों, तो मैंने यहाँ तक बता दिया। अब आपको मैं ये काम करता हूँ, एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, एक आखिरी क्वेश्चन मैं कराऊंगा और फिर क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर क्या भूल गया, 1 डाल देता हूँ। तो ये लिखो, ये क्वेश्चन मैं किसके लिए करा रहा हूँ, किस बेस को करा रहा हूँ लेकर, तो मैं कुछ आइटम बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, उसको लेकर करा रहा हूँ, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ आइटम को बनाने के लिए बताने के लिए आपको मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। तो लिखो कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन, कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ लिखेंगे, एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे पहले तो, बैलेंस शीट इतना बहुत है, ज्यादा नहीं, इसमें आप अगर मैंने ज्यादा बड़ा बता दिया, आप बना लो इसको 6 लाइन बस, ये लो 6 लाइन बना लो, बहुत ज्यादा है। चलो लिखेंगे अब, तो इधर लिखेंगे पार्टनर्स, या इधर लिखते हैं पहले, मशीन मशीन 4 लाख का परचेज किया, 4 लाख का लिया, बिल्डिंग बिल्डिंग है 6 लाख का,
फर्नीचर फर्नीचर 2 लाख का, और बैंक में कुछ पैसा है वो है 5 लाख का। ठीक है, ये सब कैसे लिया? पार्टनर्स कैपिटल, इनका कैपिटल है, पार्टनर्स ने, राम ने कुछ पैसा लेके आया वो है 2 लाख, और रहीम कुछ पैसे लेके आया वो है 3 लाख। इन पैसों का इन्होंने ऐसे एसेट्स लिया है। टोटल पैसा कितना हो गया इनका फॉर्म में? 5 लाख। बैंक से कुछ लोन लिया, बैंक लोन मान लो 8 लाख का लोन है, और कितना बच गया? ये हो गया 13, और ये कितना, ये टोटल में कर लेता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17। ये 17, ये 13, तो यहाँ पे और मान लो क्रेडिटर है, क्रेडिटर 4 लाख। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 17 लाख, ये भी, तो ये निकल के आ गया हमारे पास तो ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पूरा करें पहले, तो इतना हमारे पास बैलेंस शीट में। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? ऑन द above date assets were valued as under तो machine depreciated by 20%. Machine depreciated by 20%. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बिल्डिंग appreciated मतलब बढ़ना, appreciated by 30%। 30% से वैल्यू एप्रिसिएट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में फर्नीचर वैल्यू एट ₹2,10,000। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट valued at ₹30,000। ठीक है, तो एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है और वो 30,000 का है, ये पता चला। लिखेंगे और अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट valued at 40,000। outstanding expenses estimated at amount 20,000। और लिखेंगे there was liability of 15,000 payable as income tax। मतलब एक 15,000 की लायबिलिटी है जो
पे करना है, ठीक है, पेएबल है तो पे करना है। लिखेंगे प्रिपेयर revaluation account and updated बैलेंस शीट। तो हमें ये करना है, अपडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन मैंने दिया आपको, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे कुछ इसमें सिखाना था इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, वैसे इसमें कुछ खास नहीं। तो आज सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो हम पहले ये देखने वाले हैं कि क्या अपडेट हो, एसेट्स को अपडेट करने पे क्या फायदे नुकसान है, पहले ये देख लेते हैं। तो आ जाओ हम बनाते हैं सॉल्यूशन में इसके रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाए, फॉर्मेट कीजिए, 8-9 लाइन चल जाएगा, 8-9 लाइन बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ठीक है। तो इधर बच्चे क्या लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं हमेशा, मैंने बताया आपको, इधर घाटा लिखते हैं और ये आपको पेपर में नहीं लिखते, और इधर हम फायदा लिखते हैं, ठीक है। और ये अमाउंट, ये अमाउंट, ठीक है। आ जाओ तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ते हैं वो क्या है, पहला पॉइंट दे रखा है कि मशीन डेप्रिसिएट हुआ 20%, तो घाटा हुआ है, मशीन से घाटा हुआ है। देखो टू मशीन, ठीक है, आप अकाउंट लिखो, कोई नहीं, लेजर है ये, तो अकाउंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखना है, मैं छोड़ देता हूँ, आपको फिर भी अकाउंट लिखना है। तो ये हो गया मशीन से 20%, कितना हो जाएगा, 20% आ जाएगा 80,000, कितना आ जाएगा 80,000 मशीन में, ठीक है ना, 80,000 आएगा ना, देख लेते हैं मशीन कितना, 4 लाख का, उसका 20% 80,000 आएगा। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बिल्डिंग एप्रिसिएट बाई 30%, फायदा हुआ, इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और 30% कितना आ जाएगा, बिल्डिंग का 30% आएगा 6 लाख का, 30% आ जाएगा हमारे पास 1,80,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर वैल्यूड एट 2,10,000, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 2 लाख, तो फायदा हुआ इसमें भी, तो फायदा हुआ लिखेंगे बाय फर्नीचर कितने का फायदा हुआ, 10,000 का, 10,000 का, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। बच्चे मैं ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आपको, ये अनरिकॉर्डेड वाले आइटम को ही बताने के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। सुनो, तो अनरिकॉर्डेड मतलब क्या है, जो भी हम चीज देखते हैं ना, जो भी चीज देखते हैं हम बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं, बैलेंस शीट में हमारे पास जो चीज है हम उससे हम फायदे और नुकसान को देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अभी क्या आपको दिख रहा है, कुछ नहीं, तो जीरो है। अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जीरो है, अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब हमें इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब फायदा है कि नहीं। तो फायदे में हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, बाय, पहले इन्वेस्टमेंट क्या था, जीरो, अब हमें इन्वेस्टमेंट पता चला कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है, वो कितने का है, 30,000 का है, तो 30,000 हमें फायदा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड कैसे हो गया, मतलब ये आइटम अनरिकॉर्डेड क्यों हो गया। तो मैं यहाँ पे इसके पीछे जो रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जिस दिन ये बैलेंस शीट बन रहा था उस दिन हमने इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं किया होगा, या फर्म ने इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं किया होगा, बैलेंस शीट बन गया, उसके बाद 2-3 महीने के बाद परचेज किया, जो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन जब हम नया बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं तो अब वो रिकॉर्ड होगा, तो इसलिए हम इससे फायदे और नुकसान
होने वाले वो भी हम रिवैल्यूएशन में आएगा। और कहने का मतलब है कि इससे अब नया जो अपडेटेड बैलेंस शीट होगा उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। ठीक है, ओके ओके। आगे क्या है, कहता है अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट वैल्यूड है 40,000। तो फायदा हुआ है ना, इक्विपमेंट भी आया। देखो पहले जीरो था जो चीज, वो अब 40,000 का शो होगा, फायदा है। लिखो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट वो कितना है, तो वो है 40,000। आ जाओ आगे बढ़ते, कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 20,000। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, वो कितना बढ़ गया है, 20,000। तो लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ने से हमारा नुकसान होता है, घाटा होता है, वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। कहता है क्या, देयर वाज लायबिलिटी ऑफ 15,000 पेएबल एज इनकम टैक्स। एक लायबिलिटी भी है, लिख लो फिर, एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। इनकम टैक्स, इनकम, इनकम टैक्स पेएबल, पेएबल 15,000। ठीक है, तो अब बच्चों हमने तो सब कुछ कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं है जो बचा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने अब देख लेना है टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट ये होगा 1,80,000 प्लस ये कितना लिखा है 16,000, ये 10,000, क्या लिख दिया मैंने, ये 10,000 है। ये जो अमाउंट है ये है 10,000। तो ये हो गया 10,000 प्लस कर लो, फिर 30,000, फिर 40,000, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,60,000 का फायदा। उसमें से जितना नुकसान हुआ है वो हम हटा ले तो हमारे पास अल्टीमेट जो फायदा वो मिल जाएगा। तो इसमें से 80, 20, 1,00,000, 1,15,000 माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1,45,000। कितना आ गया, 1,45,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन वो कितना है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ये किनके बीच में बटेगा, तो जो भी पार्टनर है राम और रहीम उनके बीच में बटेगा, राम और रहीम, रहीम कितना 72। अब ये कैसे, देखो हमने कितना है, इतना हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। इनका रेशियो नहीं बता रखा है तो हम क्या मानेंगे, इक्वली। जब भी नहीं बता रखा है इसका मतलब क्या है, इक्वली है। तो हमने ये बांट दिया और इसके बाद हमारा जो है काम खत्म, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने बांट दिया। अब मैं आपको इसमें और एक चीज और दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट जो क्वेश्चन पूछा है वो भी अपडेटेड, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में आ जाओ, जो नया बैलेंस शीट है फॉर्मेट खींचेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ थी वो हम वो लिख देते हैं और उसको न्यू वैल्यू पे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आइटम का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला आइटम जो है मशीन, मशीन बिल्डिंग, उसके बाद फर्नीचर और उसके बाद बैंक, ये लिख लेते हैं। ठीक है, जो पहले से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जो मशीन थी वो पहले कितने की थी, देखो क्वेश्चन में पहले थी 4,00,000 की, अब कितनी हो गई है, अब कम हो गया है, डेप्रिसिएट हो गया है, तो 3,20,000। तो ये आ गया 3,20,000। बिल्डिंग जो पहले कितने की थी, पहले थी 6,00,000 की, अब एप्रिसिएट हुआ है तो अब एप्रिसिएट होकर 7,80,000 आ गया, ये बिल्डिंग है। फर्नीचर जो पहले था हमारा 2,00,000, अब हो गया है 2,10,000।
इसके बाद बैंक जो कोई चेंज नहीं है बैंक में, पहले भी 5 लाख था, अभी भी 5 लाख है, तो बैंक में नो चेंज, तो अभी भी यहाँ पे भी हम शो करेंगे 5 लाख पे ही बैंक को। इसके बाद हमने कुछ अनरिकॉर्डेड आइटम देखे थे जो वो यहाँ पे अब रिकॉर्ड होने वाले हैं, तो वो है इन्वेस्टमेंट और इक्विपमेंट। देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कितने का था, 30,000 का था, वो भी रिकॉर्ड कर लें। और एक इक्विपमेंट की बात हुई थी, इक्विपमेंट कितने का था, 40,000 का, वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ इधर। अब इस साइड देखें तो कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स के हैं कौन है, वो है राम और एक है रहीम। तो पहले जो था, पहले कितना था, मैंने यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट बना के भी दिखाना था लेकिन जरूरत नहीं थी खास, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो 2 लाख पहले था, अब 72,000 जो इनका रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ वो ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑटो कॉलम में, 2,72,500। रहीम का कैपिटल जो है वो 3 लाख है, और 3 लाख में इसको भी 2 लाख 72,500 ये मिला, तो यहाँ पे 3,72,500 इसका भी आ जाएगा। बैंक लोन में कोई चेंज नहीं है, बैंक लोन वैसे ही रहेगा। कितना बैंक लोन, 8 लाख है, पहले भी है, अभी भी वही सेम अमाउंट रहने वाला है। क्रेडिटर में क्या चेंज हुआ है, देखो क्रेडिटर में, देखो तो क्रेडिटर में कोई चेंज है क्या, कहीं भी हमने देखा था चेंज नहीं। क्रेडिटर हमारा पहले भी 4 लाख का था, और आज भी अभी भी अपडेटेड बैलेंस शीट में भी 4 लाख का ही होगा, तो ये होगा क्रेडिटर 4 लाख का। इसके बाद और हमारा लायबिलिटी में भी देखा जाए तो एक दो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये इंक्रीज हुआ था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो 20,000 से इंक्रीज हुआ था, और एक इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल ये भी हमारा चेंज हुआ था, इंक्रीज हुआ था, ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब देखना है क्या हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है, और मैच नहीं करता है तो इसका मतलब आपने कोई ऐसा काम किया जिससे ये बैलेंस शीट में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं तो कोई गलती करता ही नहीं। तो ये आ गया हमारे पास 18,80,000। क्या इस साइड भी 18,80,000 आएंगे, देखते हैं। ये आ गया हमारे पास 3,725,000, 8 लाख, 4 लाख, 20,000, 15,000, और बिल्कुल इधर भी 18,80,000 ही आया। और आता क्यों नहीं, हमने सारे काम जो ठीक किए हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें इस क्वेश्चन का जो मेन मकसद था, इसमें कुछ कंसेप्ट था ही नहीं था। कंसेप्ट इसमें बस मुझे आपको ये बताना था कि जो अनरिकॉर्डेड अगर हमारे पास कोई भी एसेट्स है तो उससे होने वाले प्रॉफिट भी हमारे रिवैल्यूएशन पे जाते हैं। ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं है। और अनरिकॉर्डेड क्यों आता है, क्योंकि वो उस समय जब बैलेंस शीट बना रहे थे वो आइटम नहीं होगा, बाद में वो आइटम परचेज किया होगा, जो भी हो सकता है रीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम अनरिकॉर्डेड को हम पहले वाले बैलेंस शीट से हमेशा कंपेयर करते हुए जीरो मानते हैं, और इसमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बतानी थी आपको। तो इस क्वेश्चन में और कुछ मकसद था नहीं बताने का। तो बच्चों अब क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। हाँ, तो क्लास को फिनिश कर देते हैं, और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 9। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।